राजस्थान की सियासत में आज दो बड़े मुद्दों को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पेपर लीक को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026 को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार को सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य का दोषी ठहराया है। प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली करवाई और हालात ऐसे बना दिए कि चोरों को ही थानेदार बना दिया। चतुर्वेदी का दावा है कि कांग्रेस शासन में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 133 प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बीजेपी सरकार बनने के बाद 326 परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई और एक भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। बीजेपी सरकार का कहना है कि कांग्रेस शासन के दौरान हुए पेपर लीक मामलों में अब तक 428 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एसआई भर्ती परीक्षा की अनियमितताओं में 138 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इधर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल तक जांच को दबाया गया और अब वही लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि गोविंद सिंह डोटासरा ये बताए कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार और पेपर लीक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026 पर घेर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बिल को कानून नहीं बल्कि बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बताया है। डोटासरा का आरोप है कि ये बिल गुजरात मॉडल की नकल है और इसका मकसद दंगे रोकना नहीं बल्कि राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में डर का माहौल बनाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल की भाषा ही असंवैधानिक है और ये अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। डोटासरा ने साफ चेतावनी दी है कि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ विधानसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी। उनका कहना है कि पहले किसी इलाके को अशांत घोषित किया जाएगा, फिर शहर और बाद में पूरे प्रदेश को, ताकि अधिकारी राज कायम किया जा सके। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस शासन के पेपर लीक को मुद्दा बनाकर युवाओं के भविष्य की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार का आरोप लगा रही है। अब देखना ये होगा कि ये राजनीतिक टकराव सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है या आने वाले विधानसभा सत्र और सड़कों पर भी इसका असर दिखाई देता है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।